सभी के लिए मैथ की सीट मिल गई। मैं पहले बता दूं आप लोगों को, मैथ की सीट काफी हार्ड है। ये सीट के हिसाब से नहीं करेंगे, मेरे हिसाब से करेंगे इसे सॉल्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो किसी को करना नहीं है, दूसरे से आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान क्या होगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का आंसर होता है टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, अगर आएगा तो, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, सिर्फ फॉर्मूला है ये। क्वेश्चन आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मान क्या है, तो क्या होगा टेन थीटा, खत्म। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए का मान क्या होगा। सुनो इसको जरा अच्छे से, मैंने उस दिन ऐसे क्वेश्चन सिखाए भी थे, सभी लोगों को थोड़ा याद होगा, बाकी सब रिपीट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का आंसर क्या होता है टेन थीटा। क्लियर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर 3/5, तो कॉस ए का मान पूछा है। समझो ये जरा, ये क्या है, ये है समकोण त्रिभुज। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। मैंने को सूत्र सिखाए थे लाल बटे कक्का से। ये पहला सूत्र साइन का होता है, दूसरा कॉस का, तीसरा टेन का। ये कॉट, सेक और ये कोसेक का। साइन का मान दिया हुआ है आपके लिए, साइन का मान, तो हमें सिर्फ साइन से मतलब है। ठीक है, साइन की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/5। साइन का सूत्र क्या होता है एल अपॉन, एल अपॉन, मतलब ये एल है और ये के है। एल कितना है, एल ये तो होता है, और के ये होता है, और आधार नीचे वाला। पहले समझाया था, ये लंब, ये कर्ण और ये आधार। ऊपर का लंब 3 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। याद भी कराया था, 3 4 5 कराया था। मान किसका पूछा है, कॉस ए का। कॉस का सूत्र क्या है ए अपॉन, ए की वैल्यू कितनी है और के की वैल्यू 5। आ गया आंसर, आ गया आंसर। फिर देख लो, क्वेश्चन दिया था साइन का मान, साइन ए बराबर 3/5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है एल अपॉन के। एल की वैल्यू कितनी हो गई 3 और के की कितनी हो गई। एल लंब, लंब ये वाला होता है, तो कितना हो गया लंब 3, कर्ण ये होता है, कितना हो गया 5। ये मैंने याद करा दिया था, 3 5 के साथ क्या आएगा 4, आधार 4 आ गया। मान किसका पूछा था, कॉस ए का। कॉस की वैल्यू क्या होती है ए अपॉन के। ए की जगह कितना है आधार 4 और कर्ण कितना है 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें किसका मान दिया हुआ है tan a का। कितना दिया है 3/5, 4 दिया है, 3/4। किसका पूछा है cot a का। देखो tan का उल्टा cot होता है, तो आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। tan का उल्टा क्या होता है cot, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे cot a का मान उल्टा कर दो, 4/3। कितना कर दो 4/3, क्योंकि tan का होता है लंब बटे आधार और cot का होता है आधार बटे लंब, तो कर्ण की जरूरत ही नहीं है, कर्ण की जरूरत ही नहीं है। आगे क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन नंबर 5, sec a बराबर √2,
किसका मान पूछा है? tan a का। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण अपॉन आधार। तो देखो जब एक, हर क्वेश्चन में आप देख रहे हो दो संख्याएं हैं, दो वैल्यू मालूम पड़ती है, इसमें एक ही दी हुई है। जब भी एक दी हुई उसके नीचे क्या मान लोगे? एक। सेक का फॉर्मूला क्या है? k अपॉन ए। k अपॉन ए, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। निकालना है tan। tan का सूत्र क्या होता है? l अपॉन ए। ना l पता है, a पता है। a कितना है? 1। अब आपको लंब निकालना है। क्या निकालना है? कल पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? √2, √2 का वर्ग। लंब कितना है? पता ही नहीं है। आधार कितना है? 1 का वर्ग। √2 का वर्ग कितना होगा? रूट का वर्ग करते हैं, रूट हट जाता है, l का वर्ग। 1 का वर्ग 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आके, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा। लंब कितना आएगा? 1। अब निकालो tan का फॉर्मूला। लंब कितना आ गया? 1। 1 अपॉन 1 बराबर, बहुत से बच्चों के क्वेश्चन ऊपर से चला गया होगा, ये चला गया नहीं चला गया? अब सुनो जरा अच्छे से, फिर नहीं जाएगा। इधर आ जाते हैं। 1 2 3 4। मैं 4 क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं सेम, बिल्कुल पूरा ध्यान देना, ठीक है? पहला क्वेश्चन है cos a बराबर 12/13, तो tan a का मान क्या होगा? ठीक है, cos का फॉर्मूला क्या है? a अपॉन, मतलब a और k मालूम पड़ गया आपको? a और k मालूम पड़ गया? बनाओ डायग्राम। a कौन सी भुजा होती है? नीचे वाली। कितनी दी है? और कर्ण 13। आपको लंब पता है क्या? नहीं, लंब नहीं पता, तो लंब निकाल लेंगे। निकालना सीखो लंब। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम में होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है? सब माइंड से एक्टिव हो। ये कर्ण होता है। कर्ण कितना है? 13। 13 का वर्ग, वर्ग लगाया ना। लंब, लंब दिया है क्या? आधार दिया है क्या? 12 का वर्ग। 13 का वर्ग, लंब का वर्ग 12 का वर्ग। लंब निकालना, 144 इधर ले आएंगे, इधर आके माइनस कुछ, कितना बचेगा? ये 25। लेकिन l का वर्ग आया 25, तो वर्गमूल ले लेंगे। l का मान कितना आ जाएगा? 5। ये मैंने याद भी कराए थे कि 12 5 के साथ 13 आएगा, कराए थे याद? याद ना हो तो निकाल भी सकते हो, याद ना हो तो निकाल भी सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कर्ण कितना दिया था? 13। आधार कितना दिया था? 13 12 लगा दिया, वहां से लंब निकाल दिया। निकाल दिया। मान किसका पूछा है? tan का सूत्र l अपॉन a। l कितना आ गया और a कितना आ गया? 5/12 आंसर। फिर सुनो, आपको एक चीज दी होती है, दूसरी पूछी होती है। जो एक चीज दी होती है उससे दो चीज मालूम पड़ जाती है। आधार कार्ड और लंब में कोई दो चीज मालूम पड़ जाती है, तीसरी चीज आप निकाल लोगे। तीसरी चीज आप, जब तीनों चीज आ गई तो कोई भी आंसर निकाल लोगे। और करें, देखो अच्छे से दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है cot a बराबर 24/10। cot a बराबर cos a का मान पूछा है। फिर से एक चीज दी हुई है, दूसरी पूछी है। जो चीज दी है उससे दो मालूम पड़ गई, दो पड़ गई नहीं पड़ गई? तीसरी किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से। ये देखो दो कौन कौन सी मालूम पड़ी है। कॉट का फॉर्मूला क्या है? a अपॉन एल। a अपॉन, मतलब आपको a और l पता है, k नहीं पता, मतलब k नहीं पता। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? a कितना है?
एल कितना है, ये तो पूछा है। लगाए पाइथागोरस, ये तो होती है। ये पता है क्या, क्या क्या पता है, एल और ए। एल कितना है और ए कितना है, 10 का वर्ग, 24 का वर्ग, 576, 576 और 100, 676, और 676 का वर्गमूल कितना आएगा, 26। तो ये कितना आ गया, ये मैंने याद भी कराए थे आपको, तो चाहो तो याद कर लेना, वरना निकालना सीखना, निकालने में दिक्कत है नहीं है, इससे अच्छा याद कर लेना। मान किसका निकालना है, कॉस ए का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन के। ए कितना है और के कितना है, ये आंसर हो गया। इन दोनों क्वेश्चन में प्रोसेस सेम थी बिल्कुल। यार देखो, दोनों क्वेश्चनों में एक मान दिया था और दूसरा पूछा था, एक मान दिया था दूसरा पूछा था। जो मान दिया था उससे दो चीजें मालूम पड़ गई, एक ऊपर एक नीचे होती है ना, तो दो मालूम पड़ गई। तीसरी चीज आपने किससे निकाली, पाइथागोरस से निकाल ली, पाइथागोरस। जैसे तीनों चीज आएंगी वैसे कोई दिक्कत आई क्या, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और करा रहा हूं, सुनो अच्छे से, ये बहुत हार्ड जा रहा है ना तुमको, इसलिए समझा रहा हूं बार बार। फिर से सेम पैटर्न है, एक चीज दी हुई है, दूसरी पूछिए, देखो इससे क्या क्या मालूम पड़ेगा। सेक का फॉर्मूला क्या है, के अपॉन ए, मतलब के मालूम पड़ गया, के कितना है, के कितना है और ए 5। निकालना क्या है, लंब निकालना है। लगाएं पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, एल स्क्वायर ए स्क्वायर। के का मान कितना है, एल पता है क्या, आधार 5 का वर्ग, 13 का वर्ग, 5 का वर्ग, 25 कहाँ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये कितना बचेगा, 144 बाय एल का वर्ग। वर्ग है तो वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12। आ गया एल का मान, कितना आ गया। अब साइन का क्वेश्चन है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन के। एल कितना है और के कितना है, आंसर आ गया। आया थोड़ा और या अब भी नहीं आ रहा। फिर देखो, एक चीज आपको दी हुई है, दूसरी पूछ रहा है। जो चीज दी है उससे ये तीन चीजों में दो चीज मालूम पड़ जा रही है, इन तीन में दो मालूम पड़ जा रही है, तीसरी कहां से निकाल रहे हैं, पाइथागोरस से। जैसी तीनों आ जा रही है फिर कोई दिक्कत है क्या, फिर कोई दिक्कत नहीं। आया थोड़ा और या अब भी नहीं आ रहा। ठीक है, और देखो, आवाज नहीं, ये ऊंचाई दूरी क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा अजीब है, ट्रेडमैन के लिए नहीं है, जीडी, टेक्निकल, एनए, क्लर्क सबके लिए है। इसी तरह के क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज में अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत अच्छे सुनना सभी लोग। भूमि पर एक बिंदु है, भूमि पर एक, मान लो भूमि, उस पर एक बिंदु है, ठीक है। एक मीनार है, क्या है, उसके आधार से 10 मीटर दूर है। इधर एक मैंने मीनार बना ली, क्या बना ली है, मीनार, सीधी बना लेता हूं। ये मीनार खड़ी हुई है, आधार होता है मीनार का नीचे वाला हिस्सा, आधार क्या होता है, इस आधार से बिंदु कितना दूर है, 10 मीटर है। तो डायग्राम में दिक्कत है कुछ, एक मीनार है और एक बिंदु है। बिंदु जो है वो मीनार से कितना दूर है,
ये कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में, अपने पास से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। 10 वाले इतना सीखें, ठीक है। आगे, भूमि पर एक बिंदु जो मीनार के आधार से 10 मीटर दूर है, इस बिंदु से मीनार की चोटी, चोटी क्या होगी? ये तो होगी चोटी। इसका जो कोण दिया है वो कितना दिया है? 45 डिग्री। कितने डिग्री दिया है? मीनार की ऊंचाई पूछिए। मीनार की ऊंचाई मतलब यही तो होगी ऊंचाई, ये h पूछिए। ये क्वेश्चन बन गया। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यही तो था, आधार, लंब, कर्ण। इसमें क्या दिया हुआ है? क्या पूछा है? लंब। बेटा फिर से देखो, इसमें क्या दिया हुआ है आपको? पूछा क्या है? इससे कुछ मतलब है क्या? नहीं। इसके फॉर्मूले में कर्ण आता है, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। इसके फॉर्मूले में कर्ण आता है, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। इस फॉर्मूले में क्या आया? आधार और लंब। तो हमें मतलब किससे है? सिर्फ तो फॉर्मूला लगाएंगे tan का। tan a या थीटा लिखते थे, अब वहां लिखेंगे एंगल tan 45। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। देखो बेटा पहली बार सीख रहे हो, बहुत दिक्कत आएगी। लंब बटे आधार, लंब ये है ना, लंब कितना है? h, आधार कितना है? 10। tan 45 का मान कितना होता है? 1। टेबल में सीखा है? टेबल में क्या सीखा था? साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। याद आया? कॉस उल्टा, tan 0, 1/√3, 1, √3, इनफाइनाइट। याद आया? ये 45 डिग्री था। 0, 30, 45 कितना था? तो tan 45 का मान कितना होता है? लगा दिया 1। बिल्कुल अजीब चल रहा है ना ये, लेकिन मजा आएगा तो कोर्स थोड़ी देर रहो साथ में। h/10 10 गुणा ऊपर हो जाएगी, 10 एकम। h का आंसर आ गया 10 मीटर। h का आंसर कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये, जब भी ये कोण 45 होगा, जब भी ये कोण, तो ये और ये हमेशा बराबर होगी। ये और ये हमेशा, मतलब पेपर में आप देखो ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? क्योंकि अगर बेटा ये 45 होगा तो आप यहाँ 45 रखोगे, और जब 45 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 10 हुआ तो 10 एकम 10, 20 हुआ तो 20 एकम 20, आएगा तो बराबर ही आएगा। तो जब भी ये 45 होगा तो ये और ये बराबर हो। फिर सुनो, इन क्वेश्चनों कहते हैं ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन। ऊंचाई और दूरी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। जैसे ही डायग्राम बन जाता है वैसे ही आपको tan का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। किसका? tan का। मोस्टली tan का ही लगेगा। लंब बटे आधार। लंब कितना था? h, आधार कितना था? यहाँ लिखेंगे कोण जो भी बना रहा है, 45 तो 45, tan 45 का मान 10 गुणा। आया थोड़ा? दूसरा और ऐसा है, एक और देखो। क्वेश्चन नंबर 7। भूमि पर एक बिंदु है। फिर से भूमि पर एक बिंदु है जो मीनार के आधार से कितना दूर है? x मीटर। फिर से मीनार बना लूं, उससे बिंदु कितना दूर है? x मीटर दूर है। ठीक है। पिछली बार दिया था कितना दूर है, इस बार दिया है क्या? नहीं। पूछा है इस बिंदु से मीनार की चोटी का जो कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई कितनी बताई है? 15 मीटर। पूछा है बिंदु कितना दूर है। क्या पूछा है? फिर वैसे ही करें सेम। क्या हमको इस भुजा से कर्ण से मतलब है? फिर से कोई मतलब नहीं। मतलब किससे? लंब और आधार से। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? tan का। इस बार कोण कितना रखेंगे बेटा? पिछली बार कितना रखा था? पिछली बार 45 बनना था, इस बार कितना बन रहा है? 30। tan 30 लंब बटे भाई, tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? आधार कितना है? tan 30 का मान पता है किसी को? ये लिखा हुआ है tan 30 का 1/, बराबर क्या है? 15/x। x गुणा ऊपर कर दो और इसकी इधर कर दो,
x की 1 में गुणा होगी x ही बचेगा, और 15 की रूट 3 से करो तो क्या आ जाएगा 15√3, ये आपका आंसर हो जाएगा 15√3। ऑप्शन दिया है 15√3 आंसर हो गया। यार देखो फिर से पूरा, 2 क्वेश्चन थे आपके सामने। इस क्वेश्चन में ये बिंदु था, तैयार हो सब? ये बिंदु मीनार से, ये बिंदु कितना दूर था 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई पता थी क्या? निकालनी थी। कोण कितना दिया था? कर्ण का कुछ यूज था क्या? और इन सब में कर्ण का यूज होता है, सिर्फ इसमें नहीं होता, tan में। तो आपने फॉर्मूला किसका लगाया? tan का। tan कोण कितना है? सूत्र क्या होता है tan का? लंब बटे आधार। लंब h, आधार 10। आधार कितना है? tan 45 का मान 1। 10 को गुणा ऊपर हो गया, 10 से कम, आंसर आ गया। इसमें कोण कितना था? 10 के साथ क्या लिया? 30। इसमें मीनार की पता थी, बिंदु नहीं पता था, तो मीनार कितनी लगा दी? और आधार x। 10 30 का मान 1/√3। ये 15/x चली रहा है, x गुणा ऊपर हो गई, इसकी गुणा इधर हो गई, x से कम x, और 15 की रूट 3 से 15√3 मीटर। ये थे ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन, ऐसे ही आते हैं। सबसे प्यारा फायदा आपका ये है, अगर पेपर में कोण 45 आ गया, पेपर में कोण, तो जो ये दी हो वो ये होगी, या फिर अगर ये 15 दिया और ये पूछी है तो ये भी कितनी होगी? कब? जब सब 45 दिया। जब भी कोण 45 दिया होगा ये आपस में इक्वल होंगी, और इक्वल को आएंगे तो मालूम पड़ गया, बराबर इसलिए आएंगे इसका मान 1 हो जाएगा। फिर 1 की गुणा किसी में भी करो वही आएगा। आएगा? कुछ समझ में आया ऊंचाई दूरी? ये वाले समझ में आए? सिर्फ ये वाले? एक क्वेश्चन और कराऊं? ठीक है। ये जिसको उतारने साथ साथ उतार ले। मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अगला। समझो, देखो इधर सभी लोग, देखो तैयार हो सभी लोग? ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। पहले इसका डायग्राम बना ले। क्वेश्चन एक बिजली का खंभा, खंभा कैसा होगा? स्ट्रेट। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसकी परछाई कितने मीटर बन रही है? खंभे की परछाई बनती है, मान लो इधर बन रही है, कितने मीटर बन रही है? 5 मीटर। कोई दिक्कत? तथा परछाई के अंतिम बिंदु, परछाई का अंतिम बिंदु ये होगा ना, परछाई के अंतिम बिंदु से खंबे की चोटी, चोटी कौन सी है? ये। इसका कोण कितने डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री। ये कोण 45 डिग्री बन रहा है। खंबे की ऊंचाई पूछी, कितनी होगी ऊंचाई? बहुत बढ़िया। क्यों होगी? कोण 45। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया तो थोड़ा। अब यहाँ पे एक लॉजिक लगाते हैं। अगर ये 30 डिग्री दिया होता तो हमें सॉल्व करना पड़ता, तो कितना अच्छा होगा पेपर में अगर 45 आ जाएगा तो प्यारा सा डायग्राम बनाओगे, मालूम पड़ जाएगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? 30 करके देखते हैं।
30 में भी किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सही है बेटा। फॉर्मूला किसका लगाएंगे, tan 30। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है h, आधार कितना है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, तुम्हें पढ़ते हुए मालूम पड़ जाएगा कि अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो सर ने कराया था, ऊंचाई दूरी। क्योंकि इसमें नाम ही ऐसे होते हैं, एक बिंदु, एक मीनार, उन्नयन कोण, जे कोण, वो कोण, समझ गए। tan 30 का मान h अपॉन 5, ठीक है। h तो वहीं रहने दो, 5 ऊपर भेज दो, 5 कहां जाएगा, 5 बटे √3। h अकेला बचा ना। कभी भी आपको आंसर में अपॉन में √3 नहीं दिया होगा, अपॉन में √3 नहीं, अपॉन में रूट नहीं दिया होता, कभी भी अपॉन में रूट नहीं दिया होता। तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखो ऊपर भी और नीचे भी √3 से गुणा कर देते हैं। अगर √2 होता तो √2 से गुणा करते हैं। ध्यान सुनना, आंसर में कभी भी आपको नीचे में रूट नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो बहुत बढ़िया, लगा देना टिक। ना मिले तो थोड़ा इंप्रूवमेंट करना। क्या करोगे, जो नीचे दिया हो उससे ऊपर गुणा, उससे ही नीचे गुणा, की नहीं की। 5 की √3 से गुणा करो, क्या आ जाएगा 5 √3, और √3 इंटू √3 3। सेम सेम गुणा होती, रूट गायब हो जाता है। ये h का मान आ गया आपका 5 √3 अपॉन 3, ठीक है या नहीं है, ठीक। सुन लो फिर से, जैसे ही कोण 45 था आपने एकदम बता दिया 5। अगर 30 आएगा तो क्या लगाओगे, tan 30 का मान 1 अपॉन √3। ये लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 5, ऊपर चला गया। यहां तक तो ठीक था, आंसर आ गया आपका। अगर ये ऑप्शन में तो लगा देना, वरना ऊपर भी उससे नीचे भी उससे गुणा कर देना। क्लियर है। ऊंचाई तो थोड़ा समझ में आ रही होगी, आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी एक आध क्वेश्चन और कराऊं इसका। एक बात और है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन इसका आया तो महाराष्ट्र में मुश्किल से आपके अलावा 2% बच्चे भी नहीं कर पाएंगे ये क्वेश्चन, समझ रहे हो। इसलिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन बिजली का खंभा ही रखते हैं, इसकी परछाई करते हैं और कोण करते हैं 60 मीटर। अगर इसको कोण को 45 मीटर कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 45 डिग्री कर दूं तो सीधे बात है। तो 45 डिग्री तो लेस हो पाए, और 60 डिग्री करते हैं, करें 60। बिजली का खंभा, उसकी परछाई 12 मीटर। ये कोण कितने डिग्री है, क्या फॉर्मूला लगेगा, tan 60। खंबे की ऊंचाई बतानी है, लंब बटे, ये लंब है ना, बटे आधार, आधार कितना है 12। tan 60 का मान h अपॉन 12, 12 गुणा कम हो जाएगी ऊपर, आंसर आ गया 12 √3। आंसर आ गया, खत्म। 60 में भी क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आई। और 45 आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधे जो 12 मीटर हो 12 लगा देना, 14 हो 14 लगा देना, 20 हो 20 लगा देना, समझ गए, ठीक है। मिटा दूं ये, कुछ भी उतारना है तो उतार लो इसमें से। देखो सभी लोग, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सीखना जरूरी है। कभी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आए, 24 भाग 12 गुणा 3 - 4 + 8, ठीक है। मतलब इसमें भाग, भागाकार, गुणाकार, वेरिज, भाजाबाकी, मतलब प्लस माइनस गुणा भाग, सब चीज एक साथ आए। तो सबसे पहले उसमें करते हैं भाग, फिर गुणा, फिर बेरिज, और फिर वजन। अगर कहीं शब्द लिखा हो का, तो का को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, का को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। का मतलब गुणा होता है ना, इसमें का है क्या, नहीं। सबसे पहले किसका नंबर आएगा, भाग। ये 12 से 24 को भाग दो, 12 दूनी 2 बार में आ जाएगा। फिर गुणा 3 - 4 + 8। इस और इस स्टेप में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ भाग किया, सिर्फ और सिर्फ भाग किया। 2 3 कितना हो जाएगा, -4 + 8, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी दिक्कत आएगी। दोनों मेथड है, कुछ भी कर सकते हो, या तो 6 में से 4 वाजा कर दो, 6 में से 4,
कभी 4 में 8 जोड़ मत देना धोखे से, बीच में प्लस देख के, क्योंकि 4 माइनस का है। 4 किसका है? तो प्लस माइनस माइनस होगा हमेशा, जोड़ मत देना। इससे अच्छा ये जब भी ऐसा कुछ मिले, 6 प्लस का है, 8 भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ दो पहले। 8 और 6 माइनस क्या बचा? 14 में 4 गया, ये आंसर। जब आपको ऐसी कंडीशन मिले तो ऐसा मत कर देना बेटा कि ऐसा कर दो कोई 6 माइनस 8 और 4 12, ये मत कर देना कि ये प्लस है तो जोड़ दिया। ये तो प्लस है लेकिन आप प्लस में जोड़ क्या रहे हो? माइनस 4, ये नहीं होगा। इससे चाहिए प्लस प्लस की चीज जोड़ देना। 8 और 14 और 14 में 4 घटाया। दूसरा देखो, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? कहां दिख रहा है भाग? ये तो काटो, 4 चौक 17 प्लस ये क्या बचा? सिर्फ 4 बचा, माइनस भाग के बाद गुणा कर दूं अभी, 2 तिया 4 दूनी प्लस 16, ये 8 हो गया, 3 दूनी 6। पहले भाग किया फिर गुणा कर दिया। अब वेरिज करेंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का और ये प्लस का है, और ये दोनों तो माइनस माइनस के है ना। 16 और 4 20 और 17 37, माइनस 8 और 6 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो 6 और 8 14 हो जाएगा। 37 में 14 घटाओ कितना बचेगा? ये आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को स्टेप बाय करना, पहले भाग फिर गुणा फिर वेरिज और फिर वज़ाबाकी। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। ये क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे? कितना बचेगा? सबको क्लियर है? प्लस 4 दूनी 5 दूनी, पहले भाग किया फिर गुणा गुणा कर दी। 8 और 2 कितना हो जाएगा? माइनस 10, कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? कोई और समझाना है इसमें? इतना ही काफी है। अब सीटों में क्वेश्चन है तो कर लेना, पहले भागाकार फिर गुणाकार फिर इसमें कुछ उतारना है तो उतार लो। देखो सभी लोग इधर, अगला टॉपिक लॉग का है। लॉग के कुछ क्वेश्चन सुनो अच्छे से, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, पक्का है। ठीक है, सुनो अच्छे से। पहले एक आसान क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन आया लॉग 416, इसका मान क्या होगा? इतना इजी आने का चांस नहीं रहता, फिर भी थोड़ा सुन लो। स्टार्टिंग तो यहीं से करनी है ना। हमेशा लॉग के क्वेश्चनों में एक नीचे बेस दिया होगा और एक संख्या दी होगी। नीचे बेस है, नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर क्या कहते हैं? संख्या। आप कभी भी लॉग के बेस कितना है इसका, उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते, संख्या में कर सकते हो सिर्फ। ठीक है, करो। log 4, जितना बेस हो, बेस कितना है? इसको बेस की घात बनाने की कोशिश करो, संख्या को बेस की घात बनाने की कोशिश करो। ये 4 की घात बन जाएगा क्या? पक्का बनेगा। 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर। 16 को आपने क्या लिख लिया? इस बॉक्स के अलावा ये सेम रहा नहीं रहा? लॉग 4 लॉग 4, अंतर किसमें आया सिर्फ? 16 को क्या लिख लिया? 4 का। ये 2 कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। जो घात होती है वो लॉग में आगे आ जाती है, घात कहां आ जाती है? आगे। अब लॉग का पहला फॉर्मूला तैयार हुआ। पहला फॉर्मूला ये है, लॉग एन एन 1 होता है। एन एन का मतलब बेस और संख्या, बेस और बराबर हो, तो क्या आंसर आता है? ये कितना हो गया? 1, बराबर हो गया, ये 1 हो गया। 2 एकम कितना बचा? ये आंसर होगा। कम समझ में आया होगा अभी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आया होगा। दूसरा सुनो, log 2 8,
इस बार बेस कितना है, इसको 2 की घात बनाना है, इसको 2 की घात, 2 दूनी 4 दूनी 2 की कितनी घात बनेगी 3, 2 की घात 3 कहाँ जाएगा आगे, ये क्या बचा लॉग 2 और जब ये सेम सेम हो जाए तो कितना हो जाता है, सिर्फ क्या बचेगा, वो 1 हो गया। आया थोड़ा और, दिखती बता दोगे आंसर, कितना आंसर आएगा 2 आएगा, लॉग 5, 25 क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर, 2 कहाँ जाएगा, क्या बचेगा ये लॉग 5 5 2, ठीक है। तीनों क्वेश्चन समझ में आया तो थोड़े, अब 2 क्वेश्चन एक साथ समझो, एक क्वेश्चन है लॉग 2 16 और एक क्वेश्चन है लॉग 4 16, ठीक है। इसमें बेस कितना है, तो इसको 2 की घात बनाएंगे, इसको बनाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 की कितनी घात आएगी, तो मतलब देख लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 2 की 4 है नहीं है, तो देखो लॉग 2 लिख लिया, 16 क्या लिखेंगे 2 की 4, 4 कहाँ आ जाएगा लॉग 2 ये कितना हो जाएगा 1, 4 आंसर, ठीक है। ये देखो लॉग, इसमें बेस कितना है 16 बेटा, यहां भी था, इस 16 को आपने क्या बनाया 2 की घात 4, 2 की घात क्यों बनाया, बेस 2 था, बेस कितना था, यहाँ बेस कितना है, तो इसको 4 की घात बनाएंगे, समझ में आ रहा है, मतलब जो बेस होता है उसी की घात बनाते हैं। अब 2 कहां जाएगा आगे, क्या बचेगा लॉग 4 4, 2 आंसर आया, लॉग समझ थोड़ा बहुत या भी नहीं आया, ठीक है। कुछ लॉग के फॉर्मूले नोट करो, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा देखो, दूसरा है लॉग x प्लस लॉग वाई, पहले देख लो बाद में नोट करना, लॉग x गुणा वाई होता है। तीसरा फॉर्मूला लॉग x माइनस लॉग वाई, वो होता है लॉग x अपॉन वाई। कुछ लॉग की वैल्यू याद करनी है आपको, लॉग 1 0, लॉग 10 1, लॉग 100 2, लॉग 1000 3। एक बार देख लो इधर, ये लॉग की वैल्यू याद करनी है आपको, लॉग 1 का मान कितना आएगा 0, 10 का 1, 100 का 2, 1000 का 3, जितने जीरो उतना मान, 1000 में कितने जीरो हैं तो 3, तो 100 में 2 जीरो तो 2, 10 में 1 जीरो तो 1, इसमें कोई जीरो है क्या, तो 0, समझ गए। ये लॉग के 3 फॉर्मूले हैं, लॉग एन एन हो तो 1 हो जाएगा, लॉग x प्लस लॉग वाई, लॉग x गुणा वाई, लॉग x माइनस लॉग वाई, लॉग x अपॉन वाई, ये लॉग है, सही है। नोट करो जो भी नोट करना है इसमें से। मैथ के 1 2 टॉपिक देख लो अच्छे अच्छे से, ठीक है। पहले टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ए और बी का अनुपात दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू मैं उस साइड स्टार्ट करूंगा, फिर ये समझाऊंगा, ठीक है। इसको नोट रहने देना। राम श्याम और मोहन ने एक व्यापार में के अनुपात में पैसा लगाया, रुपए लगाए, उन्हें अंत में 32,000 का फायदा हुआ।
तो जितना क्वेश्चन लंबा है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन ये, 3 लोग राम श्याम मोहन, उनने बिजनेस शुरू किया, जैसे बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं मिलके, क्लियर। उनने पैसा लगाया 4, 5 और 7 के अनुपात में, सेम पैसा नहीं लगाया, अलग अलग अनुपात में लगाया उन्हें। अंत में 32,000 रुपए का फायदा हुआ। कितने रुपए का? 32,000। तो श्याम को लाभ के रुपए में कितने रुपए मिलेंगे? टोटल रुपए कितने मिले? 32,000। उसमें श्याम का हिस्सा पूछा है। किसका हिस्सा? श्याम का। मैं तीनों सॉल्व करा रहा हूं, श्याम का हिस्सा भी, राम का भी और मोहन का भी, कि कैसे निकालते। हो सकता है श्याम की जगह कोई और पूछ ले, बिल्कुल आसान होता है। देखो टोटल फायदा कितना है? 32। इसके अपॉन में क्या आएगा? इनका टोटल अनुपाती योग। टोटल अनुपात कितना है? 4 और 5 9 और 7 16 गुणा श्याम का भाग कितना है? राम का था 4, श्याम का था 5 और मोहन का था 7। श्याम का कितना है? 5। करो 16 दूनी 2000 हो गई, 2000 पंजे 10,000 आ गया इसका हिस्सा। एकदम इजी रहा। अगर राम का पूछते टोटल फायदा 32,000, टोटल 16 इंटू राम का कितना होता? 4, 16 दूनी 32, 2000 हो गए और 2 चौक 8,000, ठीक है। मोहन का पूछते तो 32,000 अपॉन 16 इंटू 7, उसका ऐसा 7 है ना। तो देखो क्या फायदा आता है, अपॉन में टोटल अनुपात आता है और गुणा में जिसका निकालना है, गुणा में जिसका निकालना है। 100 दूनी 32, 2000 हो गए, 2 सत्ते 14,000 रुपये हो गए। आ गए तीनों का। एकदम इजी रहा, एकदम इजी रहा, ठीक है। कुछ उतारना है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। ये वाला देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 और कराऊंगा, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाला पोर्शन देखो। क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 5:7। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। पहला पूछा है ए अनुपात सी कितना होगा और दूसरा पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। क्योंकि इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो एसी पूछेगा या एबीसी पूछेगा। एक ही स्टेप में सॉल्यूशन है इसका भी। देखो कैसे, पहले वाले अनुपात को लिखो 3 4 और दूसरे को लिखो यहां से 5 और 7, ठीक है। इन्हें गुणा करो, इसकी ऐसी, इसकी ऐसी और इसकी ऐसी, ऐसी ऐसी और ऐसी। 3 पंजे 4 पंजे और 4 सत्ते, ये आपका एबीसी आ गया। दूसरे वाले का आंसर आ गया एबीसी। एबीसी का अनुपात कितना आया? 15 20 28। अगर वो पूछे ए और सी, तो ए कितना है? 15 और सी कितना है? ये आंसर एकदम आसान है। ये वाला क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन है, 4 लोग ले लिए, कितनी भी आ जाए डर की जरूरत नहीं है। 4 आए 3 आए 2 आए, कोई जरूरत नहीं डर की, ठीक है। ए बी सी डी और डी 4 लोग हैं। एक व्यापार शुरू किया उन्होंने, उसमें उनका अनुपात था पैसों का 2 3 4 6, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? 4 लोगों तो 4 का आएगा ना। ये तो यहां तक वो रुपए लगाए, अंत में प्रॉफिट देखो कितना हुआ, 75,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ अंत में। कितने रुपए का? 75,000 रुपए। तो पूछा है बी को कितना मिलेगा, निकालें बी का। अगर बी का निकालना है तो पहले टोटल प्रॉफिट लिखेंगे, कितना है? 75। पिछले क्वेश्चन में 32 था, 32 लिखा था।
समझ में आ रहा है? नीचे क्या लिखेंगे? टोटल। टोटल 2 3 5 4 9 और 6 15 और गुणा में बी का। बी का ये ए का है, ये बी का है, ये सी का, ये डी का। बी का कितना है? याद आ गया? 15 से 5 आदमी कट जाएगा, 15 15 75। ये 5000 बचा, 5 दिया 15,000 रुपए। कोई दिक्कत? अगर ए का पूछता तो क्या करते? 75,000 गुणा अपॉन 15 गुणा ए का पार्ट कितना आता? 5 आदमी कट जाता, 5 8 दूनी 10। ठीक है। सी का पूछते तो 75,000 अपॉन 15 गुणा सी का कितना है? कर लोगे। डी का पूछेंगे तो 6 निकालना आ गया एकदम से। प्रॉफिट अपॉन टोटल अनुपात और गुणा जिसका निकालना है, निकाल लोगे अभी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी पेपर में। बढ़िया। ये क्वेश्चन समझ में आया? ये बिल्कुल सेम ऐसे आता है, वैल्यू चेंज हो जाएंगी बस। ये ऐसे दिया होगा, या तो एसी पूछेगा या एबीसी पूछेगा। आपको प्रोसेस यही करना है, पहला वाला ऊपर लिखो, दूसरा वाला उसके नीचे लिखो, इसकी ऐसी, इसकी ऐसी, इसकी ऐसी गुणा करो। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 4 70। एबीसी आ गए? एबीसी वाला आंसर आ गया। इसके ऑप्शन ऐसे दिए होंगे एबीसी वाले के। ये ऑप्शन दिया होगा 14 15 18, बी दिया होगा 15 20 28, सी दिया होगा 17 14 19। इस तरह से दिया होगा तो लगा दोगे 15 20 28। लगा दो, नहीं लगा दोगे? आ गया ना एबीसी। ए और सी पूछेगा तो 15 28। इसका एक और क्वेश्चन कराऊं, ए मिटा नहीं रहा, दूसरा देख लो। दूसरा क्वेश्चन इसका, ए अनुपात बी दिया हुआ है 4:7 और बी अनुपात सी दिया है 3:5। ठीक है। कैसे रखेंगे बेटा? 4 7 3 5। कोई दिक्कत? ऐसी ऐसी ऐसी, 4 तियां 7 तियां 7 पंजे। एबीसी आ गया आपका? आ गया एबीसी। ए बी और अगर एसी पूछेगा तो 12 और 35। क्या अड़चन? इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना? अब देखो तीसरा टाइप बचा, वो शायद अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट की लेवल कहूं, इजी पेपर आया तो ये आएगा, हार्ड आया पेपर तो इसमें या उसमें से जो अब समझाऊंगा कोई एक टाइप आएगा। ठीक है। वो टाइप देखो क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं, 360 को 4:5 में बांटने पर बड़ी राशि क्या होगी? इस तरह का क्वेश्चन कराएं। ये इसी तरह का होगा बिल्कुल। राशि कितनी है? अपॉन कौन सी राशि पूछी है बेटा? बड़ी होगी। जैसे इसमें पूछ रहे थे एबीसीडी के किसी एक के बारे में, इसमें बड़ा या छोटा पूछेंगे। बड़ी राशि 5 होगी, अपॉन में आएगा टोटल, उसमें टोटल आ रहा था, गुणा में क्या आएगा? क्योंकि बड़ी पूछी है, छोटी पूछते तो कितना आता? ठीक है। 9 चौक 0 0, 40 पंजे 200, 4 पंजे 20 200। बड़ी राशि 200 आ गई, छोटी 160 बची, तभी तो इंसर्ट होंगे। आ गया समझ में? सेम वही पैटर्न है। एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। 1800 रुपए को 2 3 और 4, ठीक है, के अनुपात में बांटने पर, के अनुपात में बांटने पर ये दे देगा 1800 रुपए को एबीसी में। किसमें? एबीसी में 2 3 4 के अनुपात में बांटे। ए का ऐसा बताओ, बी का बताओ, वो तो सेम वही वाली बात होगी। इसमें मैं थोड़ा अलग लैंग्वेज लिख रहा हूं। 1800 रुपए को 2 3 4 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटी राशि, सबसे छोटी राशि। आई थिंक आप सभी लोग निकाल लोगे। कैसे बेटा? 1800 ऊपर रखोगे, 2 3 5 4 गुणा, सबसे छोटी पूछिए, सबसे छोटी कौन सी है? 9 दूनी 18, 200 दूनी, निकाल लोगे। आपके सामने तीनों टाइप लिखे हुए हैं बोर्ड पर। पहला टाइप एबीबीसी दिया होगा, या तो एसी पूछेगा या एबीसी पूछेगा, कुछ भी पूछे मेथड ये रखना है, ऊपर 3 4 रखो, नीचे 5 7 रखो, ये गुणा करो, सॉल्व हो जाएगा।
आज तो मैथ्स समझ में आ रही होगी, बहुत बढ़िया। दूसरा, ए बी 4 7 दे दिया, बी सी 3 5 दे दिया, 4 7 लिख दिया, 3 5 लिख दिया, 4 3 12, 7 3 21, 7 5 35। क्लियर? एबीसी पूछेगा तो ये आंसर हो गया, और ए और सी पूछेगा तो ए और सी 12 और 35। ए भी तो पूछेगा नहीं, ए भी तो पहले से दे रखा है उसने ना। दोनों क्लियर? ये वाला एबीसीडी ने बिजनेस स्टार्ट किया, अंत में इतना फायदा हो गया। किसी का भी हिस्सा पूछेगा, निकाल लोगे? कैसे बेटा? टोटल प्रॉफिट रखोगे अपॉन टोटल अनुपात रखोगे, इनटू जिसका निकालना है, कर लोगे? राशि वाला, कोई एक अमाउंट दिया हुआ है, उसको कहा है 4 और 5 में बांटो, सबसे बड़ी राशि कौन सी होगी? तो अमाउंट लिखो अपॉन टोटल अनुपात लिखो, गुणा जो राशि निकालनी है, बड़ी निकालनी है तो 5, छोटी निकालनी होती तो 4। ऐसे ये वाला देख लो, 1800 को किससे बांटना था? 2 3 4 में पूछा था, सबसे छोटी राशि, सबसे छोटी कौन सी होगी? 2, तो 1800 अपॉन में कितना आएगा? 9, टोटल अनुपात गुणा ले जो निकालना है। क्या निकालना है? सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है? बड़ी पूछते तो कितना लगाते? पूरा बोर्ड समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत? ठीक है, जो उतारना है वो उतार लो।